जय श्री महाकाल दोस्तों। डर कहीं और नहीं, बस हमारे दिमाग में होता है। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें, वरना आपकी ज़िंदगी उनको खुश करने में ही समाप्त हो जाएगी। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। जिस चीज़ का डर लगता है वही चीज़ करो, डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उनको डर लगता है कि ये डर ठीक है या गलत है। और जितने भी सफल लोग होते हैं उन्हें डर लगता है या फिर नहीं लगता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार की बात है, एक राजा था। वह युद्ध करने के लिए गया। वह राजा बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि वह जितने भी युद्ध लड़ता था वह सारे के सारे युद्ध जीत जाता था। जब भी कभी युद्ध में जाता वह हमेशा युद्धों को जीता करता था, जिससे लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। लेकिन कहते हैं कि यदि सुबह हुई है तो शाम भी होगी, यदि अच्छा वक्त आता है तो लोगों का बुरा वक्त भी आता है। अब एक बार की बात है कि राजा युद्ध लड़ने के लिए गया और जो शत्रु सैनिक थे वह उस पर हावी हो गए। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अब राजा के पास भागने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। इसीलिए उसने युद्ध छोड़ने और भागने की सोची। अब वह भागने लगा। उसके कुछ अंगरक्षक भी थे जो उसके पीछे उसके साथ भागने लगे। अब जैसे जैसे राजा भागने लगा, पहाड़ी रास्ता आ गया। बहुत ही बड़ी चढ़ाई आ गई। धीरे धीरे करके सारे लोग इधर उधर बिखर गए। सारे के सारे घोड़े थकने लगे और अंगरक्षक भी पीछे रह गए। अब धीरे धीरे करके इतनी चढ़ाई आ गई कि घोड़े ने भी राजा का साथ देने से मना कर दिया। अब राजा पैदल ही भागने लगा। वो तेज भागने लगा क्योंकि शत्रु सैनिक उसके पीछे थे। बहुत सारे सैनिक थे जो मारने के लिए आतुर थे। भागते भागते राजा आगे बढ़ने लगा। अब उसको एक छोटा सा गांव दिखाई दिया जहां पर एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, सिर्फ 2 लाइन का मेला। वह वहां पर जाकर रुक गया, हांफने लगा, चीखने लगा कि मेरे पीछे शत्रु सैनिक पड़े हैं, मुझे बचा लो। एक दुकान वाले ने उसे पहचान लिया कि ये तो महान सम्राट हैं जो कभी भी युद्ध नहीं हारे। इनकी तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, लेकिन ये आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने सोचा शत्रु सैनिक पीछे पड़े हैं तो मुझे उनको बचा लेना चाहिए। अब उसने रुई का एक बोरा लिया, बोरे में राजा को छिपा दिया और ऊपर से रुई डाल दी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर शत्रु सैनिक आ गए और पूछने लगे, यहाँ पर कोई आया है क्या, कोई राजा आया है क्या। लेकिन सारे लोगों ने मना कर दिया। लेकिन शत्रु सैनिक मानने वाले नहीं थे। उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया कि यदि उन्हें राजा कहीं पर मिल जाए तो वो उसे मार देंगे। उन्होंने एक एक दुकान को छानना शुरू कर दिया। जितनी भी चने की बोरियां दिख रही थी, जितनी भी गेहूं की बोरियां दिख रही थी, चावल की बोरियां दिख रही थी, सब में तलवार घुसाने लगे और देखने लगे कहीं राजा है क्या। अब फाइनली शत्रु सैनिक वहाँ पर आए जहाँ पर राजा छुपे हुए थे। अब सबकी हालत बहुत ख़राब थी। सब लोग सोचने लगे अब तो राजा बचने वाले नहीं हैं। तो शत्रु सैनिक ने पूरी की पूरी तलवार ली और उस रुई के बोरे में डाल दी। लेकिन राजा बहुत अंदर छुपे थे, इसीलिए उसे नहीं मिले। अब शत्रु सैनिक कहने लगे कि राजा यहाँ पर नहीं है, आगे की ओर बढ़ो। फिर सारे के सारे शत्रु सैनिक आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही सारे शत्रु सैनिक चले गए तो उस दुकानदार ने राजा को निकाला और कहा कि महाराज, यहाँ से सारे शत्रु सैनिक चले गए हैं। दुकानदार और राजा आपस में बात कर रहे थे कि इतने में उनके अंगरक्षक आ गए और सारे अंगरक्षक खड़े हो गए और राजा का सम्मान करने लगे। अब राजा बहुत खुश थे और उनके सैनिक और सारे गांव वाले भी बहुत खुश थे कि चलो आज राजा की जान बच गई।
राजा बहुत खुश थे। उसने दुकानदार से बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है, जो भी मांगना है मांग लो। तब दुकानदार ने बोला, महाराज मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूँ। राजा ने बोला, पूछ सकते हो। उस दुकानदार ने बोला कि जब शत्रु सैनिक ने बोरी में तलवार घुसाई तब आपको कैसा लग रहा था। उसकी इस बात को सुनकर सब हंसने लगे। तब राजा ने बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं महान सम्राट से पूछ रहे हो तुम कि मुझे कैसा लग रहा था। चलो मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इसे पकड़ो और इसे पेड़ में बांध दो और मुंह पर काला कपड़ा लगा दो, और जैसे ही मैं गिनती गिनूँ 1 2 3 इसका सिर धड़ से अलग कर देना। सैनिकों ने वैसा ही किया। उसे पेड़ से बांधकर उसके मुंह पर काला कपड़ा लगा दिया और एक सैनिक 2 तलवार लेकर खड़ा हो गया। और जैसे ही राजा ने गिनती गिनी 1 2 3 और बोला कि अब इसके मुंह से काला कपड़ा निकाल दो, दुकानदार बहुत घबरा गया था। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और राजा से क्षमा मांगने लगा। तब राजा ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा था मुझे तुम्हें उसका प्रैक्टिकली जवाब देना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब तुम मुझे बताओ कि जब मैं तुम्हें इस तरह सज़ा दे रहा था तब तुम्हें कैसे लगा। जिस तरह तुम्हें लग रहा था ठीक वैसे ही मुझे लग रहा था। तो याद रखिए कि डर तो सभी को लगता है। यही बात उस व्यक्ति को समझाई और जितने भी लोग थे उन सभी को समझाई कि चाहे मैं सम्राट हूँ मुझे भी डर लगता है। शायद यह बात आपको भी समझ आ गई होगी कि डर सभी को लगता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर पर काबू रखता है, मेहनत करता है और ईमानदार होता है, वह व्यक्ति इस दुनिया पर सफल होता है। डर ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण इस दुनिया पर हर व्यक्ति जीवित है। आप सोच कर देखिए कि ईश्वर का डर अगर हमें नहीं होता तो हम सभी एक ऊंची पदवी पर बैठना चाहते और उस चक्कर में हम एक दूसरे को मार देते, क्योंकि हमें उस ईश्वर का डर है कि यदि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। इसीलिए हम कोई भी बुरे कर्म, बुरी चीज़ें नहीं करते। और जिन लोगों ने बुरी चीज़ करने का डर नहीं होता वह बुरे कर्म करते हैं और फिर बाद में उन्हें इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो याद रखना कि डरना भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों से जो आपको एक गलत इंसान बनाती है, और वहाँ पर बिल्कुल मत डरिए जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने से रोकती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।